आज साल का पहला दिन है और साल की पहली तस्वीर ने यह बता दिया है कि इस साल जेन ज़ी के मन में क्या है। अयोध्या हो, काशी हो, वृंदावन हो, उज्जैन हो, राजस्थान हो या फिर मुंबई हो, सभी जगहों पर एक बात कॉमन है और वो है हिंदुस्तान का युवा। जेन ज़ी ने साल 2026 की शुरुआत के लिए मंदिरों को क्यों चुना है, कैसे जेन ज़ी का ट्रेंड बदला है, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे। अयोध्या में चेहरों को देखिए, वृंदावन में बांके बिहारी परिसर में मौजूद इन चेहरों को देखिए, काशी विश्वनाथ की लाइन में खड़े इन चेहरों को भी देख लीजिए, माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए लगी इस लंबी लाइन में मौजूद नौजवानों को देखिए, इनकी उम्र को देखिए। इनमें सबसे ज्यादा नौजवान हैं जिनकी उम्र 18 से 25 साल है। ये हिंदुस्तान की जेन ज़ी हैं और ये नए साल की शुरुआत मंदिरों में पूजा अर्चना करके कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर, वृंदावन में बांके बिहारी का मंदिर, उज्जैन में महाकाल के दरबार में, मुंबई में सिद्धिविनायक की चौखट पर, कटरा में माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए ये भीड़ जमा हुई है। राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में तो 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। भक्तों की इस भीड़ में सबसे ज्यादा जेन ज़ी हैं, युवा हैं, जो नए साल की शुरुआत किसी पब में पार्टी से नहीं बल्कि मंदिर में भगवान का दर्शन करने आए हैं। ये तस्वीरें अयोध्या की हैं। जेन ज़ी की ये भीड़ अयोध्या के राम पथ की है। यूपी ही नहीं, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पूरे देश से श्रद्धालु राम लला के दर्शन कर नए साल की शुरुआत करने अयोध्या पहुंचे हैं। नए साल का आगाज हो चुका है। 2026 को सारी दुनिया वेलकम कर रही है और हम मौजूद हैं इस समय रामनगरी अयोध्या में। अयोध्या में प्रभु श्री राम के रामलला के दर्शन करने के बाद लोग अपने नए साल की शुरुआत कर रहे हैं और रामलला के जो परिसर है, मेन गेट है, वहां की तस्वीरें देखिए, वहां के विजुअल देखिए कि किस तरीके से जो भक्तों का रेला है, भक्तों का जो सैलाब है, जो आस्था है, वो देखिए किस तरीके से निकल के आ रही है। परिवार के साथ आए हैं दर्शन करने के लिए, कितनी मन में खुशी है रामलला का। खुशी, 9 वर्ष के मंगलमन 2026 के पावन शुभ अवसर पर हम अपनी पूरी फैमिली के साथ रात में ड्यूटी किए हैं, सुबह प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने आए हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम। भक्तों का रेला है, लाइन देखिए, लोगों को देखिए, तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि इस समय लोग कितना दूरी से यहाँ पर आए हुए हैं और फिलहाल अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए जो लोग पहुंचे हुए हैं उनसे भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके का दिव्य माहौल है इस समय। कहाँ से आए भैया आप लोग? खिलौली से आए, रामजमेठी से। प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए आए हैं, मन में कितनी खुशी चल रही है इस समय? बहुत खुशी, अपार खुशी है। हाँ, बहुत अपार खुशी है। जो योगी बाबा आदित्यनाथ ने जो किया है और मोदी जी ने, ये एक आकाष्ठा है, बहुत बड़ी आकाष्ठा है। आप बताओ बेटा, आप तो युवा हो, आप कहाँ से आए हो? हम रायबरेली से हैं। मन में कितनी खुशी चल रही है? बहुत खुशी चल रही है, एकदम मन उछल रहा है मेरा यहाँ आने के बाद। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इससे बढ़िया नए साल की शुरुआत हो सकती थी भला? कहीं नहीं हो सकती है। युवाओं के सिर पर आस्था का सैलाब चढ़कर बोल रहा है। अयोध्या में भी नए साल पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे साल पूरे होने पर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। हर कोई रामलला का दर्शन कर नए साल की शुरुआत कर रहा है। जो यहाँ पर जोड़ा है, युवाओं का जो यहाँ पर पैगाम है, वो बताता है कि मन कितना प्रफुल्लित है। दर्शन हो गए भैया प्रभु श्री राम के? अभी नहीं हुआ है बस। कहाँ से आए हैं आप लोग? जौनपुर से। जौनपुर से? हाँ। माला पहन रखी है, मन में खुशी है अपार? अपार खुशी है ना भाई। 9 वर्ष की इससे बेहतर शुरुआत हो सकती थी भला?
नहीं नहीं नहीं, रामलला के दर्शन, रामलला का आशीर्वाद, 2026 सबका मंगलमय हो। मंगलमय हो। आप बताओ बेटा, आप कहाँ से आए हो? जौनपुर। जौनपुर से। दर्शन हो गए? अभी नहीं। दर्शन करने जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं आया हूँ सुल्तानपुर से सुल्तानपुर से। जी। पहला दिन साल का और इस तरीके से शुरुआत, इससे बेहतर शुरुआत हो सकती थी? बहुत बहुत मैं अपने आप को गौरवशाली भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आज श्री राम के दर्शन हुए। अब हनुमानगढ़ी से हनुमान जी का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। नए साल की इससे बढ़िया शुरुआत शायद सनातनियों के लिए कि उसी दिन राम प्रभु के दर्शन करने को मिले, ये हमारे सौभाग्य। लोग कहाँ से आए हैं माता जी? मऊ से। मऊ जिले। दर्शन हो गए? दर्शन हो गए, बहुत अच्छी दर्शन हुआ है। हाँ, बाबा का सौभाग्य जो इतना अच्छा मंदिर बना दिए और सबके लिए मतलब एक प्रेरणादायी है ये। और आने वाले समय में एक ऐतिहासिक मंदिर है कि नामों में ये जाना जाएगा। और ये मंदिर एक भव्य है, यहाँ पे आने के बाद आत्मा जो है एकदम तृप्त हो जाती है। जय श्री राम। हम महाराष्ट्र के संभाजी नगर से आए हैं। हम 31 मनाने को न्यू जनरेशन गोवा वगैरह जाती है, पर आज की न्यू जनरेशन नई पीढ़ी राम मंदिर, काशी विश्वनाथ ऐसी जगह पर जा रही है। इसलिए दिल से खुशी हो रही है कि नए साल के पहले दिन हम जय श्री राम का दर्शन करने को आए हैं। जय श्री राम का जो उद्घोष है वो यहाँ पर नजर आ रहा है और ये बता रहा है कि जो जनरेशन नेक्स्ट है वो किस तरीके से धार्मिक नगरियों में पहुंच रही है। और जय श्री राम का जो उद्घोष है वो बताता है कि युवा पीढ़ी सनातन के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने रिवाजों के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति कितनी जागरूक हो गई है। नए साल पर इस बार पर्यटकों के घूमने का पैटर्न पूरी तरह से बदल गया है। लोग गोवा, शिमला, मनाली कम जा रहे हैं, बल्कि धार्मिक स्थलों पर ज्यादा पहुंच रहे हैं। और खास बात यह है कि इनमें सबसे ज्यादा नौजवान शामिल हैं। अयोध्या में तो सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अयोध्या में अभी तक बीते 48 घंटे में 4 लाख के करीब श्रद्धालु पहुंचे। नई जनरेशन है वो भी हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए, आगे आइए नई जनरेशन के लोग। आप लोग बताइए कि जो व्यवस्थाएं हैं, पहला दिन है, कैसी व्यवस्थाएं हैं रामलला के दर्शन करने में? हम तो 31 तारीख को आए थे। योगी जी आए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आए, बहुत सिक्योरिटी थी, मजा आ गया और व्यवस्था बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया जल चला, बहुत बढ़िया चल रहा है, मजा आ गया। हो नहीं सकती दोबारा। और अगली 2027 में भी योगी जी के आने की उम्मीद यही लग रही है। जय योगी तय योगी, जय योगी तय योगी। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जय योगी और तय योगी क्या तो एक झांकी है, अयोध्या एक बाकी है, मथुरा काशी बाकी है। दादी ये बताइए, कितना अच्छा लग रहा है रामलला के दर्शन करके? अच्छा लगे है जी। जय सिया राम। भारत की रहने वाली भौरी बाई, जय सिया राम, जय सिया राम। कहाँ से आए हो बेटा आप लोग? हम राजस्थान से, पाली डिस्ट्रिक्ट से आए। ये बताइए कि नेक्स्ट जनरेशन जो है वो मंदिरों में पहुंच रही है, धार्मिक नगरी आ रही है, आप लोग कितना अच्छा फील कर रहे हैं? बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और योगी जी भी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि उनकी वजह से इतना यहाँ पे हुआ है। इकोनॉमी बढ़ रही वगैरह सब अच्छा हो रहा है। योगी जी आप लोग को पसंद है? यस, बहुत पसंद है मोदी जी। बहुत योगी जी में सबसे अच्छा क्या लगता है आप लोगों को? मतलब ये देश के लिए बहुत अच्छा करे, स्पेशल लड़कियों के लिए और हिंदुओं के लिए। हिंदुस्तान में लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का अच्छा है? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजस्थान में भी योगी जी चाहिए, वैसे चाहिए। नए साल पर कृष्ण नगरी में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। बांके बिहारी मंदिर, जन्मभूमि और परिक्रमा मार्गों पर हर तरफ पैर रखने के लिए जगह कम हो गई है। इस गली के अंदर जैसे ही हम जाएंगे तो आप पाएंगे कि अंदर का जो प्रांगण है वो पूरा भरा हुआ है। मंदिर में भी लोगों को दर्शन करने में मुश्किलें हो रही हैं। जो लोग दर्शन करके आ रहे हैं उनके लिए भी बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। और आप देखिए कि यहाँ से आपको क्योंकि अभी हम मंदिर से काफी दूरी पर है, फिर भी आपको यहाँ पर भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। आप देखिए पुलिस ने यहाँ पे एक रस्सी और लगा दी, एक बैरिकेडिंग और लगा दी है। इस रास्ते को अब इन्होंने निकलने के लिए बना दिया है। कोशिश किया जा रहा है कि मंदिर के प्रवेश का जो गली है वो अलग हो, निकलने की अलग हो, लेकिन आप भीड़ का अंदाजा लगाइए कि ये वो लोग हैं जो दर्शन करके वापस आ रहे हैं। कितनी भीड़ है भैया अंदर? भीड़ तो बहुत है, बहुत भीड़ है। दर्शन हो पाए? नहीं, कितनी भीड़ है भैया अंदर? बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा। बहुत बढ़िया दर्शन हुए मैडम, अच्छा हो रहा है। भीड़ है लेकिन दर्शन अच्छे हो रहे हैं। थोड़ा मेहनत तो करना पड़ रही है, दर्शन पर अच्छे हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आगे में दर्शन बहुत अच्छे दर्शन हुए। आप लोग जा रहे हैं?
हाँ जा रहे हैं, बड़े अच्छे से बाकी बिहारी के दर्शन करके आए हैं। बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं, सब सिस्टम से चल रहा है। बहुत ही अच्छा लगा, बड़ा ही सुकून मिला। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, नच लैण दे, नच लैण दे, नच लैण दे, नच लैण दे। बोलो जय श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। श्रद्धालुओं की ये भीड़, ये तस्वीरें वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन के लिए उमड़ी है। इस भीड़ में भी सबसे ज्यादा युवा ही नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बाद भी जेनजी दर्शन करने पहुंच रहे हैं। भैया जी कहाँ से आए आप? भीड़ बहुत ज्यादा है। कुछ लोग वापस भी लौट रहे हैं, कुछ लोग दर्शन, आपके दर्शन हो गए भैया? हाँ जी, दर्शन हो गए थे हमारे। भीड़ आप कैसे गए? बहुत ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा, बहुत, हाँ जी बहुत ज्यादा भीड़ है। अभी कितना समय लगा आपको? मैं तो अभी नहीं किए, मैंने कल किए थे। अच्छा, हाँ। आज आप वापस आ गए? आज मैं भीड़ देख के वापस आ गया हूँ। भीड़ देख के वापस? बहुत ज्यादा। जी जी बिल्कुल वापस जा रहे हैं। नहीं दर्शन करेंगे? नहीं, कर लिए। कितना समय लगा? हाँ, मॉर्निंग में तो आया था तो टाइम से हो गए थे। सबसे पहले 6 बजे मंदिर खुल गया अपना, ये राधा वल्लभ जी का, वहाँ तो बहुत टाइम से हो गए थे। उसके बाद थोड़ा भीड़ उधर 3 जगह से आ रही है, और अपना ये बांके बिहारी मंदिर पे वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन सब प्रॉपर चल रहा है। बच्चे देखिए यहाँ पे हैं जो अपने परिवार के साथ नए साल के दिन आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? मौरिया से। भीड़ आप देख रहे हैं? कहा भी जा रहा था कि नए साल के दिन थोड़ा भी मैंने दर्शन किए थे। कल तो आराम से हो गए, आज अब जा रहे हैं। और नया साल का प्रारंभ भगवान का दर्शन करने से ही शुरुआत। आप कहाँ से आए भैया? हम अलीगढ़ से। अलीगढ़ से आए हैं आप? जी। ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग नए साल के दिन से केवल मंदिर की तरफ अब बढ़ रहे हैं? पहले तो लोग घूमने जाते थे, पहाड़ों में जाते थे, शिमला मस्जिद। ऐसा है, वहाँ सर्दी की वजह से, और ये यहाँ का जो अलग है भावुक है जो प्रेमानंद महाराज जी है यहाँ के, उनकी वजह से इतनी सारी पब्लिक यहाँ आई हुई है। और उनके दर्शन करने के बाद फिर यहाँ बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए सब इच्छुक है, हम भी इच्छुक हैं, हमारी फैमिली भी इच्छुक है। पार्टी तो कल भी हो जाएगा, 31 है, भगवान का दर्शन करना चाहते थे। साल की फर्स्ट। मैं जो है 5 ईयर से आ रहा हूँ यहाँ पे, न्यू ईयर पे ही 5 ईयर से आ रहा हूँ। बट जो इस बार मुझे देखने को मिला, ऐसा अगली बार से देखने को नहीं मिला था। इस बार कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है, भीड़ और ये सब देखने को मिल रहा है। तो आप भी दर्शन करके आ चुके हैं? हाँ जी, मैं दर्शन करके आ चुका हूँ। एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि अंदर जाने में बहुत अच्छे रहे हैं। यहाँ के धक्के खाएंगे तो पूरी दुनिया के धक्के नहीं खाएंगे। वृंदावन में नए साल पर करीब 2 लाख से ज्यादा भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है। मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, नच लैण दे, नच लैण दे, नच लैण दे, नच लैण दे। बोलो जय श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर में भी लोग अपनी अर्जी लेकर पहुंच रहे हैं। मुंबई कर नए साल की शुरुआत बप्पा का दर्शन करके कर रहे हैं, ताकि 2026 में आने वाले विघ्न बाधा को बप्पा हर ले। नए वर्ष 2026 का स्वागत मुंबई का पूरे हर्षोल्लास से कर रहे हैं। नए वर्ष की नई सुबह कई उम्मीदों भरी है। कई उम्मीदें लेकर मुंबई वासी श्री सिद्धि विनायक के दर्शन के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं, और जहां तक आपको दिख रही भीड़ ही भीड़ भक्तों की यहाँ वक्त नजर आ रही है। हर किसी को सिद्धि विनायक के दर्शन करने हैं, नया साल सुखमय हो, मंगलमय हो, सभी की शुभकामनाएं पूरी हो, इसको लेकर ही कई लोग जो यहाँ पहुंचे हुए हैं सुबह सुबह दर्शन के लिए। कहाँ से आए आप लोग? सर मैं नाला सपारा से आया हूँ। दर्शन हो गए? बहुत बढ़िया दर्शन हुआ और दिन बहुत अच्छा गया, और गणेश भगवान की कृपा है सबके ऊपर ऐसे ही बनाए रहे। नए साल की शुरुआत बप्पा के दर्शन के साथ बहुत अच्छा लगा, सुबह सुबह दर्शन करके। गणपति बप्पा मोरिया। तो तुम तो युवा, पार्टी से ज्यादा जरूरी बप्पा? पार्टी जरूरी नहीं है, पूजा पाठ करना चाहिए। आप बताइए। राष्ट्र की जरूरत है और हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। बप्पा के दर्शन हो गए? बप्पा का दर्शन हो गया। पहले लोग पार्टी करते थे, लेकिन अब सबसे पहले पार्टी नहीं, बप्पा का दर्शन सुबह 2026 का सुबह 1 बजे से हम लोग आया था बप्पा का दर्शन करने के लिए। रात भर जगह हूँ, पार्टी नहीं, रात में भी कुछ नहीं, बप्पा का बस दर्शन हो जाए वही सफल हुआ। सफल हुआ आज।
बप्पा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ उमड़ी, मंदिर में सुबह 3:30 बजे ही पट खोलने पड़ गए। नए साल पर भक्तों की भीड़ को देखते हुए आज सिद्धिविनायक मंदिर रात 11 बजे तक खुला रहेगा। शिरडी में नए साल की शुरुआत साईं बाबा के दर्शन कर शुरू करने के लिए भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर के बाहर करीब 4 किलोमीटर की लंबी लाइन लग गई। इन श्रद्धालुओं की इस भीड़ को देखिए, इसमें सबसे ज्यादा नौजवान हैं, जो पार्टी की जगह मंदिर पहुंचकर साईं बाबा का दर्शन कर नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। नव वर्ष की शुरुआत करने के लिए भक्तों का जनसागर यहाँ उमड़ा है। देश दुनिया के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिरडी साईं बाबा के दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। आज यहाँ पर भक्तिमय वातावरण है। हर श्रद्धालु चाहता है कि ये जो नया वर्ष है वो उनके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए, और यहाँ की परंपरा रही है कि साईं के दर्शनों से ही मात्र से पूरा नवा वर्ष काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। ओम साई राम का जय घोष हर तरफ यहाँ पर सुनाई दे रहा है। ये रात से ही लंबी लंबी कतारों में तमाम ये श्रद्धालु यहाँ पर खड़े हैं ताकि वो साईं के दर्शन कर सके। यहाँ पर इनके चेहरों पर भावनाएं हैं, उम्मीदें हैं, एक एहसास है कि साईं बाबा उनके जीवन में खुशियां लेकर आएंगे। साईं के शरण में लाखों भक्त पहुंचे हैं और दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लोगों की आस्था है कि साईं से बिना मांगे ही उन्हें सब कुछ मिल जाता है। आज नए साल की शुरुआत गुरुवार होने के चलते भीड़ डबल हो गई है। इसके लिए यही संकल्प लेकर आए, बाबा सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे और हम पर भी। मैं दिल्ली से हूँ और मैं करीबन 15 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ साईं बाबा के यहाँ पे। अब फैमिली को भी लेके आते हैं हम। 3 साल से जो है ना पूरा अड़ोसी पड़ोसी फैमिली रिश्तेदार सबको 40-50 लोग हर साल आते हैं। अब नया वर्ष में तो आमतौर पे लोग घूमने जाते हैं, पार्टियां करते हैं, लेकिन आप बाबा के चरणों में आ रहे हैं। मेरा खुद का भी बता रहा हूँ। मेरा 1 तारीख फिक्स है। अभी हर साल में 1 तारीख में आऊंगा और बाबा के चरण में ओम साई राम। सबसे पहले ओम साई राम। बाबा के सभी भक्तों के लिए सबसे पहले नव वर्ष की शुभकामनाएं और आपके इंडिया टीवी चैनल को भी शुभकामनाएं। सर मैं रसायनी पनवेल से आया हूँ, नवी मुंबई से, और सर हर साल आते हैं फैमिली के साथ में, और इस बार तो और अच्छा लगे क्योंकि क्राउड तो बहुत है। बाबा का तो चमत्कार है, बाबा का जो नाम है वो वर्ल्ड वाइड है, और इस बार जो आया है क्राउड यहाँ पे भक्तों का, ये बहुत अच्छा देखने को मिला है। कुछ ऐसा ही नजारा माता वैष्णो देवी के दरबार में भी देखने को मिला। नए साल पर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए भक्तों का जन समूह कटरा में पहुंच गया है। इस समय में मेरी मौजूदगी माता वैष्णो देवी कटरा दर्शनी डेडी पर है, यानी दर्शनी दरबार, जहां से माता की यात्रा प्रारंभ होती है। नया साल है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिएगा कि कितना जोश है और कितने उत्साह के साथ माता रानी के जयकारे लगाते हुए जा रहे हैं, और ये साफ तौर पर दर्शाता है कि इस बार जो श्रद्धालु हैं देश भर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में और माँ के दर्शनों के लिए रवाना। हालांकि अभी बारिश जो है वो बारिश लगातार जारी है, उस बीच बारिश के भी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। बात करते हैं कहाँ से आए? नोएडा सेक्टर 45। माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं? हाँ जी, माता रानी के कैसा लग रहा है? आज बारिश भी है और माता से क्या? बहुत अच्छा मौसम है। मैं सबसे यही कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादा उसमें आए, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। आप कहाँ से? क्या कहेंगे इस बार? मतलब कि पहले लोग हिमाचल कश्मीर घूमते थे और आज माता के दरबार में सब लोग को कैसा लग रहा है? सनातन को देखते हुए देखा जा रहा है तो क्लब पार्टी वगैरह छोड़ के सब लोग माता रानी दरबार, खाटू श्याम, बहुत जगह मतलब धार्मिक स्थल पर जाना पसंद कर रहे हैं आज की डेट में। कटरा में एंट्री गेट से मंदिर भवन तक भारी भीड़ है। लोगों का जन सैलाब उमड़ा है। माता वैष्णो देवी के भवन में 40,000 से ज्यादा की भीड़ पहुंची, जिसके बाद कटरा में भीड़ कंट्रोल करने के लिए भक्तों को रोकना पड़ा। किसी भी तरह से हालत न बिगड़े, इसको लेकर मंदिर प्रशासन और पुलिस टीम ग्राउंड पर एक्टिव मोड में है। जहां तक आप देखिएगा कि मेरी नजर जा रही है, अब देखिए वो पीछे तक क्राउड, लाइनें,
और तमाम यहाँ पर भारी संख्या में देश भर से श्रद्धालु आज पहुंच रहे हैं मां के दरबार में। हालांकि मौसम ने करवट बदली है, बीच ठंड के बीच भी कहीं ना कहीं आज नए साल का यहाँ से अपनी जो यात्रा करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। देखिएगा तमाम बच्चे, बुजुर्ग, यंग जनरेशन सभी लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। तो मैं इस तरफ भी आपको दिखाऊंगा कि ये दृश्य एक बार आप ये भी देखिएगा, ये एंट्रेंस पॉइंट है माता वैष्णो देवी का, और ये भीड़ साफ तौर पर दर्शाती है कि इस बार जो नए साल का 2026 है वो माता के चरणों से, माता रानी के दरबार में दर्शन करके अपनी शुरुआत श्रद्धालु करना चाहते हैं। यहाँ से आए सर? हम लोग दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए, तो बारिश भी है, घना कोहरा भी है, और आपका उत्साह देखते ही बन रहा है। आज नया साल है 2026, माता रानी से क्या कामना करें? सर बस माता रानी से कृपा करेंगे, हर साल हमें बुलाते रहे इसी तरीके से। श्रद्धालुओं की भीड़ की ये तस्वीरें महाकाल नगरी उज्जैन की हैं। यहाँ रात से ही श्रद्धालुओं की लाइन लगने लगी। अभी तक लाखों श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। महाकाल ने सब नियोजन ठीक तरह से किया है और हमें सुख का दर्शन मिला है। अच्छा, व्यवस्था ठीक है? व्यवस्था एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से लाइन वगैरह। मैं फरीदाबाद हरियाणा से। हरियाणा से कैसा लग रहा है तुम्हारे? तो उमंग दिख रही है, जोश। मैं तो आता रहता हूँ। अच्छा, हर 2 महीने में, 3 महीने में। अच्छा, कितनी देर इंतजार किया? वही 3 बजे से लगे हुए हैं, 3 साढ़े 3 बजे से लगे हुए हैं। हाँ जी। कोई थकान नहीं? क्या मांगी है भगवान से? मांगते कुछ नहीं है। ये बताइए कि आपकी उम्र के लड़के तो पार्टी वार्टी करते हैं आजकल। नहीं, महाकाल तो महाकाल की पार्टी, महाकाल नई साल नई शुरुआत, महाकाल की चौखट से, महाकाल के साथ। कलकत्ता से हूँ मैं, बट मैं 4 साल में इंदौर में रहा हूँ। इंदौर में 4 साल ही मैं उज्जैन में आता हूँ 5 जनवरी को जी। बहुत अच्छा लगा। पार्टी का बोल रहे हैं, हम तो एवा हैं। आप पार्टी का बोल रहे हैं सर, हम तो एवा हैं। हम तो कहते हैं कि महाकाल सो नाम नहीं और उज्जैन सो कोई धाम, और कर ले मेरे महाकाल की भक्ति, तेरे हो जाएं सब काम। क्या बात है, क्या बात। जय श्री महाकाल। महाकाल के घंटों की लाइन में 2 सेकंड में दीदार हो गया, बहुत अच्छे से। महाकाल की जय, नए साल की शुरुआत महाकाल के दर्शन करने की चाह में उज्जैन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच जाते हैं, और देखते ही देखते मंदिर परिसर में भीड़ बढ़ने लगती है। काशी में बाबा विश्वनाथ की नगरी में भी आस्था का संगम उमड़ आया है। नए साल पर काशी में उत्सव जैसा माहौल है। लोगों की भारी भीड़ है। घाट से लेकर मंदिर तक लंबी लाइन है। लोग नए साल पर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। काशी में नए साल पर दर्शन पूजन के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। दोपहर 3 बजे तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। दिल्ली में भी आज दर्शन पूजन के साथ लोगों ने दिन की शुरुआत की है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। दिल्ली के द्वारका में इस्कॉन मंदिर में नए साल पर लोगों की भीड़ है। लोग दर्शन पूजन करने के लिए आ रहे हैं। कालका जी मंदिर में भी नए साल में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। इससे श्रद्धालुओं की इस भीड़ में सबसे ज्यादा युवा हैं, जो पार्टी की जगह मंदिर जाकर नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। और आपको अब बिजनौर के सिरफिरे की करतूत दिखाते हैं, जहां इस सनकी ने दुकान में घुसकर फिल्मी स्टाइल में एक लड़की को बंधक बना लिया। उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसे धमकाने लगा और उससे 1 लाख रुपए की डिमांड भी की। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इस सिरफिरे ने ऐसा आखिर क्यों किया, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बंद कर लो वीडियो। सिरफिरे ने लड़की को बंधक बना रखा है। हाथ में चाकू लहरा रहा है। लड़की को गर्दन से दबोच रखा है। लड़की चिल्ला रही है, गिड़गिड़ा रही है। सिरफिरे की पकड़ से छूटने के लिए छटपटा रही है। खुद को छोड़ देने की गुहार लगा रही है, लेकिन इस सनकी के सिर पर मानो खून सवार है। ये नजारा देखते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और बाजार में भगदड़ जैसे हालात बन गए। मामला यूपी के बिजनौर जिले का है।
जहां बुधवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाजार में खरीदारी कर रही एक नाबालिग लड़की को इस सिरफिरे ने फिल्मी स्टाइल में चाकू की नोक पर बंधक बना लिया। शोर और हंगामे की आवाज सुनकर जिस दुकान में सिरफिरे ने लड़की को बंधक बना रखा था, उसके बाहर तेजी से लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस सनकी के पास जाकर लड़की से उसे छुड़ा लाए। आरोपी ने जैसे ही दुकान के बाहर लोगों की भीड़ बढ़ती देखी तो वो और ज्यादा भड़क गया और चाकू लहराता हुआ कभी लड़की की गर्दन पर चाकू लगाता तो कभी लोगों को मारने की धमकी देता। सिरफिरा चाकू लहराकर लोगों को वहां से जाने का इशारा करने लगा। इस दौरान लड़की असहाय हालत में अपनी जान बचाने की अपील करती रही। ये पूरी वारदात नजीराबाद थाना इलाके के नसीराबाद इलाके में कृष्णा टॉकीज के पास मौजूद मार्केट की है, जहां कपड़ों की होलसेल चल रही थी और खरीदारी के लिए कुछ लड़कियां कपड़े खरीद रही थी। लेकिन तभी रात करीब 8 बजे ये सनकी वहां पहुंचा और अचानक एक लड़की के गले पर चाकू रखकर उसे धमकाने लगा। आरोपी ने लड़की को जान से मारने की धमकी दी और उससे 1 लाख रुपए की डिमांड करने लगा। लोगों ने आरोपी को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने करीब 20 मिनट तक लड़की को बंधक बनाए रखा और लगातार उसे चाकू मारने को लेकर धमकाता रहा, जिसके बाद पुलिस को इस पूरे मामले की खबर दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूझबूझ से आरोपी को धर दबोचा और लड़की को सिरफिरे की गिरफ्त से आजाद कराकर उसकी जान बचा ली और फिर पीड़िता और उसके साथ मौजूद बाकी लड़कियों को मेडिकल जांच के लिए भेजा। लेकिन पुलिस ने जैसे ही इस सनकी को पकड़ा, मौके पर मौजूद भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा और फिर क्या था, लोगों ने आरोपी को घेरा और फिर उसकी जमकर मरम्मत कर दी। बस सर उसके चाकू हाथ तक में। लेकिन पुलिस कर्मियों ने मौके पर हालात को संभाला और आरोपी को हिरासत में लेकर नजीराबाद थाने ले गई और फिर उससे पूछताछ में जुट गई। क्या मामला है पूरा? आज करीब अभी सुबह शाम को 7 बजे हम लोग यहाँ पे पैदल गश्त कर रहे थे, चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान सूचना प्राप्त होती है कि एक सेल की दुकान लगी है, उसमें कुछ बच्चियाँ सामान लेने हुई आई थी। उनको एक सिरफिरे व्यक्ति ने उनको चाकू लगा करके प्रयास किया मारने का। तत्काल सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस बल मौके पहुँचता है, हम लोग वहाँ पहुँचते हैं और अभियुक्त को कब्जे में कर करके और उसे हिरासत में ले लिया गया है। बच्चियों को सकुशल सुरक्षित कर लिया गया है। बच्चियों को अभी जो है उनको मेडिकल के लिए हॉस्पिटल भेजा जा रहा है और अभियुक्त के साथ अभी पूछताछ की जाएगी और जैसी और जानकारी होगी आपको अवगत कराया जाएगा। सर, क्या रंगदारी मांगने का मामला भी आया, कुछ ऐसी जानकारी? अभी हम इसके बारे में जांच कर रहे हैं और कुछ जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर और विधिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि आरोपी का नाम अजीत कुमार है। वो बाराबंकी जिले के सूरजपुर थाना इलाके का रहने वाला है और नोएडा की एक बेकरी में काम करता है। बुधवार शाम को आरोपी पहले नोएडा से मुरादाबाद गया और फिर बिजनौर जिले के नसीराबाद बाजार में पहुंचा, जहां उसने अचानक एक लड़की को बंधक बना लिया। पुलिस की पूछताछ में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि वारदात को अंजाम देने के समय आरोपी नशे में धुत था। अब पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि इस सिरफिरे ने अचानक लड़की पर हमला क्यों किया। क्या इसके पीछे उसकी कोई और मंशा थी या फिर उसने नशे में चूर होकर पैसों के लिए लड़की पर जानलेवा हमला कर दिया। और अब बात देश के अलग अलग हिस्सों में खूंखार जानवरों के खौफ की। मुरादाबाद हो, बहराइच हो या सूरत हो, पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर हो या फिर उत्तराखंड हो, इन जगहों पर तेंदुए से लेकर भालू की दहशत है। कहीं से खूंखार जानवर पिंजरे में कैद हुए हैं तो कहीं अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए।
खूंखार तेंदुआ पिंजरे में कैद है। लोगों ने पिंजरे को चारों तरफ से घेर रखा है और तेंदुए की तस्वीरों को अपने मोबाइल कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं। तेंदुआ लोहे की मोटी सलाखों में बंद है, लेकिन इसके बावजूद पैंथर दहाड़ रहा है, लकड़ी को चबा रहा है और पिंजरे की जाली को अपने मजबूत दांतों से नोच रहा है। अरे इधर को बुलाइए इसे, लकड़ी से आजा, निकलेगा ना, आजा लकड़ी से बुलाइए इधर को। बिल्कुल बढ़िया, तुम्हारा स्टेटस देख लो, चुरा लिए। बस दो लकड़ी भी चाव रहे आवे। भैया क्या कर रहे? हाय 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 हाय, सारे दांत तोड़ लिए इनने। पिंजरे में कैद तेंदुए का ये वीडियो यूपी के मुरादाबाद जिले से सामने आया है, जहां बीते कई दिनों से इस पैंथर ने स्थानीय लोगों की मुसीबत बढ़ा रखी थी। मलकपुर सेमली गांव में कई दिनों से यह तेंदुआ घूम रहा था। तेंदुआ दिखने के चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल था। इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को इसकी जानकारी दी और वन विभाग की टीम ने अपने पिंजरे में पैंथर को पकड़ लिया, जिसके बाद मलकपुर सेमली गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। मुरादाबाद में तो वन विभाग की टीम ने तेंदुओं पर शिकंजा कस दिया, लेकिन बहराइच में अब भी खूंखार तेंदुओं का प्रहार जारी है, जहां खेत में काम करने के दौरान एक महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया। महिला गेहूं के खेत में काम कर रही थी, तभी तेंदुए ने पीछे से झपट्टा मारकर महिला को जमीन पर पटक दिया और उसके सिर, पीठ और कंधों को जख्मी कर दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को खदेड़ा गया। महिला पर हमले की खबर मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तेंदुए के पंजे के निशान के आधार पर उसकी तलाश शुरू कर दी गई, लेकिन खूंखार पैंथर अब भी खौरी घाट इलाके में खुला घूम रहा है और लोगों को फिर से उसके हमले करने का डर सता रहा है। वैसे ऐसा नहीं है कि तेंदुए के डर का साया सिर्फ यूपी तक हो। गुजरात के सूरत में भी पैंथर की दस्तक देखने को मिली। जब रात के अंधेरे में लोगों को खूंखार तेंदुआ नजर आया तो लोगों के होश उड़ गए और हाजरी गांव में हड़कंप मच गया। हाजरी इलाके में एनटीपीसी के सोलर प्लांट के पास जब कुछ लोग गाड़ी में सवार होकर वहां से गुजर रहे थे, तभी उनको कुछ हलचल दिखाई दी, जिसके बाद उन्होंने टॉर्च की रोशनी से देखा तो वहां टहलता हुआ तेंदुआ दिख गया। ये डालता और मारना टॉर्च, और हम लोग इधर ही घूम रहे हैं। अरे दो टॉर्च मांगता था यार, थोड़ा दो है ना, एक किधर गया? ये लो हरीश भाई। अरे गया। सूरत के हजीरा इलाके में इससे पहले भी पैंथर नजर आ चुके हैं। वहीं रात के अंधेरे के साथ ही दिन के उजाले में भी उस समय दहशत फैल गई जब झाड़ियों के बीच एक खूंखार तेंदुआ दिखाई दिया और लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे से इस पैंथर को कैप्चर कर लिया। ये तो मुंह फाड़ रहा था, मुंह फाड़ रहा। अब ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के शोपियां की है, जहां कोई हाथ में राइफल लेकर घूम रहा है तो किसी ने हाथ में डंडा ले रखा है। शहर से लेकर जंगली इलाकों तक लोग ग्रुप बनाकर घूम रहे हैं और इन लोगों की दहशत की वजह भी एक तेंदुआ ही है। शोपियां के एक गांव में बुधवार को तेंदुआ दिखाई दिया, जिसके बाद हर जगह डर का माहौल बन गया। वन्य जीव विभाग इलाके में तलाशी अभियान चला रहा है। प्रशासन ने लोगों को घरों के अंदर रहने और बिना वजह कहीं आने जाने से बचने की सलाह दी है, जिससे कोई तेंदुए के हमले का शिकार न हो। कुशीनगर में नौशाद और फैजान ने निशांत को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी है। पुलिस इसे पुरानी रंजिश बता रही है। निशांत का परिवार अब नौशाद और फैजान के एनकाउंटर की मांग कर रहा है। बुलडोजर वाले एक्शन की मांग भी की जा रही है। निशांत घर का अकेला था। पुलिस ने नौशाद को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन फैजान अभी भी फरार है। अस्पताल के बाहर देखिए, भीड़ पर भीड़ जमा होती जा रही है। रास्ते को भीड़ ने ब्लॉक कर दिया है।
बूढ़ी माँ रो रही है, बिलख रही है। आसपास परिजन भी खड़े हैं जो केवल और केवल बुलडोजर और एनकाउंटर के एक्शन की मांग कर रहे हैं। बैठ जाइए आप लोग भी बैठ जाइए। आप लोग तो असली हैं। सड़क पर लोगों की भीड़ बैठकर धरना दे रही है। छत पर लोगों की भीड़ है। दूसरी ओर पुलिस के जवान गश्त कर रहे हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। हुई निश्चित तौर पर बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है और उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हमें करनी है। अभी तक हमने हमारी मांगी पूरी करिए बस। लोगों का कलेजा इसलिए फट गया क्योंकि उनके परिवार के एक सदस्य की हत्या कर दी गई, जिसके शव को सड़क पर रखकर परिवार के लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस परिजनों से बात कर रही है, लेकिन लोग आरोपियों के एनकाउंटर और उनके घरों पर बुलडोजर के एक्शन की मांग पर अड़े हैं, जिससे चक्का जाम हो गया और इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया। बताया जा रहा है कि कुशीनगर में निशांत सिंह की हत्या हो गई। आपसी रंजिश के चलते आरोपी फैजल और नौशाद ने दिन दहाड़े चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपियों ने निशांत के दोस्त पर भी हमला किया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पहले निशांत का पोस्टमार्टम कराया, लेकिन जैसे ही शव घर पहुंचा, परिवार ने आरोपियों के एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन की मांग कर अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। निशांत की मांग है कि आरोपियों का एनकाउंटर हो, उनके घरों पर बुलडोजर चले। जानकारी करने पर यह विदित हुआ कि जो व्यक्ति जिसने चाकू मारा उसका नाम नौशाद अंसारी है। उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर के दूसरे पक्ष के निशांत सिंह को चाकू मारा है। उसको घायल अवस्था में तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस द्वारा इसमें मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पर तनाव को देखते हुए 5 थानों की फोर्स और 1 कंपनी पीएसी को तैनात किया गया है। विरोध में बाजार बंद रहा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि निशांत और कुंदन बाइक से जा रहे थे। गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर खड़े फैजल और नौशाद ने पहले साथियों के साथ मिलकर दोनों को रोका, फिर मारपीट शुरू की। निशांत ने बीच बचाव किया तो उस पर चाकू से हमला कर दिया। गले और पेट में कई वार किए। निशांत गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने गंभीर हालत में निशांत को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और अब खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां पर जहरीला पानी पीने की वजह से 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बीमार लोगों का आंकड़ा 1000 के पार हो चुका है। लेकिन देश के सबसे साफ और स्वच्छ शहर के लोग आखिर ये जहरीला पानी पीने के लिए मजबूर क्यों हो गए? इंदौर में पानी की सप्लाई कैसे हो रही है? कितने लोग अभी तक बीमार हो दूषित पानी पीने से अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं? एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में। इंदौर के भागीरथपुरा में पाइपलाइन से पानी की सप्लाई ठप है। लोगों के पास पीने तक का पानी नहीं है। लोग टैंकर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन टैंकर सभी के घरों तक पहुंच नहीं पा रहा। इंदौर में दूषित पानी पीने से 9 लोगों की जान जा चुकी है। दूषित पानी पीने से 1400 लोग बीमार हैं। 200 की हालत गंभीर है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। रात भर से है ना उल्टी और बुखार और है ना दस्त तो बहुत जा रहा है। पूरा है ना लूज मोशन पानी जैसे बिल्कुल। अच्छा, हाँ, किस वजह से हुआ ये? पानी की वजह से। पानी बहुत गंदा आ रहा है और बास भी आ रही है। हम गर्म कर भी पिला रहे हैं, दवाई डालकर, फिर भी बच्चों को हो रही दिक्कत उसमें। ये सब कुछ हुआ है कैलाश विजयवर्गीय के विधानसभा क्षेत्र में। आज जब कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में हालात का जायजा लेने पहुंचे तो लोगों ने उन्हें घेर लिया। भागीरथपुरा इलाके में गंदा पानी पीने से मारे गए परिजनों को कैलाश विजयवर्गीय ने 2-2 लाख रुपए के चेक सौंपे। हमारी कोशिश है कि लोगों की जान बचाना और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना। हम जा रहे हैं, देख रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद भी करेंगे। सरकार के अलावा समाज की तरफ से भी हम मदद करेंगे। किसी भी व्यक्ति को जो इस एपिडेमिक के कारण प्रभावित हुआ है उसको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं है। आज हमने उनकी भी सूची बना ली है जिन्होंने
हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराया और पेमेंट किया है, उनके भी हम सूची बना के उनको भी चेक हम आज शाम तक या कल सुबह तक बांटते हैं। अभी भी अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ है। लोग उल्टी दस्त के शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से लोगों की जान पर बन है। शहर के अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी लाइन लग गई। एक के बाद एक 9 लोगों की जान चली। बालों को दस्त लगे हुए थे, बुखार आ रहा था, उसको डॉक्टर को हमने दिखाया था। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उन्होंने मेडिसिन लिख के दे दी थी, हम घर ले आए थे उसको। तो ये 26 तारीख को दिखा। देश का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब बीते कई सालों से इंदौर के पास है, लेकिन अब उसी इंदौर में दूषित पानी से कहर मच गया है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में पाइपलाइन से लोगों के घरों तक जहरीले बैक्टीरिया वाला दूषित पानी पहुंचता रहा। लोग पीते रहे, बीमार होते रहे और अधिकारी हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे। इलाके में बीते एक हफ्ते से दूषित पानी की सप्लाई हो रही थी। बीते एक हफ्ते से लोग उल्टी, दस्त और डायरिया की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचते रहे, लेकिन प्रशासन तब जागा जब बीमार लोगों की संख्या 1400 के पार पहुंच गई। दूषित पानी पीने से लाशें बिछने लगी। मौत का आंकड़ा बढ़ने के बाद इंदौर से लेकर भोपाल तक हड़कंप मच गया। आनंद फानन में बुधवार शाम सीएम मोहन यादव इंदौर पहुंचे और कैलाश विजयवर्गीय के साथ अलग अलग अस्पताल जाकर बीमार लोगों से मुलाकात। नीचे के सीवर के लीकेजेस और पुरानी लाइनों के डलने के कारण से ऐसी घटनाओं से सबक लेते हुए दोबारा ऐसी घटना और का नहीं हो, इसका हम प्रयास करेंगे। और जो हुआ ये हमारे लिए दुखद है, उसके संबंध में तभी हमने इसके लिए जांच के निर्देश भी दिए और जांच की रिपोर्ट आएगी तो उस संबंध में और कार्रवाई करेंगे। इस तरह की घटनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही की जैसी जानकारी आएगी, हम और भी कठोर कार्रवाई करने को तैयार हैं। इंदौर में दूषित पानी की सप्लाई और मौत के बाद अब हाईकोर्ट भी सख्त हो गया है। इंदौर हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और 2 दिन में मामले की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। कोर्ट ने सभी पीड़ितों का मुफ्त इलाज कराने का आदेश भी दिया है।